हाउ टू क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आइए इस पे बात करते हैं। आए दिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का कट ऑफ बढ़ता जाता है। अभी इस साल का देखा जाए कट ऑफ तो 125 नंबर जनरल कट ऑफ गया है, 125 नंबर ओबीसी का भी गया है, ईडब्ल्यूएस का 127 नंबर चला गया है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर मार्क्स होता है और इतना हाई कट ऑफ जाता है। वहीं पे यूपीएससी का देखा जाए तो दिन प्रतिदिन यूपीएससी का कट ऑफ गिरता जा रहा है, 90 75, पिछले साल तो 75 कट ऑफ गया था। तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का लेवल है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस साल तो कहीं और ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि 17 मार्च को पेपर होने वाला था और अब पेपर कब हो रहा है, 27 अक्टूबर को। लगभग लगभग 9 से 10 महीने का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ चुका है। मतलब सोचो, जब अक्टूबर तक मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन 17 मार्च से अक्टूबर इतना ज़्यादा टाइम लगा। सबको लगभग 7 से 8 महीने का टाइम मिल गया है। उसके बाद आरओ का पेपर जब लीक हुआ था तो आरओ की वजह से और टाइम आरओ वालों को भी मिल गया। तो जो लोग कहीं ना कहीं एक अलग ही कम्युनिटी होती है जो यूपी पीसीएस की तैयारी करती है, जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली और या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बैठते हैं। तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं या ऐसी क्या क्वालिटी होती है इनके अंदर जिसकी वजह से इनका पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट हर साल प्रीलिम्स निकलता जाता है। इस साल तो आरओ है तो और भी ज़्यादा वो लोग सीरियस बैठे हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे क्या अप्रोच करना है कि जो 125 नंबर 200 में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे यूपी पीसीएस में तो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। 150 में 100 क्वेश्चन और पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आता है कितना बाउंसर पेपर आता है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो लोग पेपर को क्लियर कर ले जाते हैं या इस प्रीलिम्स को क्लियर कर पाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अप्रोच क्या फॉलो करते हैं। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। पहले समझने वाली चीज़ ये है कि वो लोग कुछ एक स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि स्टैंडर्ड मटेरियल क्या क्या यूज़ करना है। सेकेंड चीज़ क्या होता है, उनका अप्रोच होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, फिर यूपी पीसीएस में लग जाते हैं। बट यूपीएससी के अप्रोच और यूपी पीसीएस के अप्रोच दोनों डिफरेंट होते हैं। तो उस दोनों अप्रोच को कैसे डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लॉजिक और कहीं ना कहीं एलिमिनेशन ट्रिक्स वो सब लगती हैं यूपीएससी में। बट यूपी पीसीएस में एक बोल सकते हो रट्टाफिकेशन। बट वो अगर कोई फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दिया होगा, लास्ट ईयर किसी ने दिया है, उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर विदाउट प्रिपरेशन वो चला गया ना तो 30 से 40 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। बट ऐसा क्या है कि लोग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ क्या होता है कि उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड रिसोर्स फॉलो किया होता है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सेकेंड चीज़ क्या होता है, उन्होंने 8 से 10 साल के जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको कर रखे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 30 साल कर लो, तब आपको समझ में आएगा पीवाईक्यू का रोल क्या है। तीसरा चीज़ क्या होता है कि उन लोगों ने एक अप्रोच डेवलप किया होता है कि एमसीक्यू अप्रोच जिसको बोलते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस अब कर लेते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये तरीका है, और वो सब्जेक्ट को एनालिसिस करते हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। वो भी मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा किस सब्जेक्ट का कितना ज़्यादा वेटेज है। बस इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये वीडियो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जो लोग यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, मैं भाई गॉड से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो, बुक्स की बात करता हूँ। देखो, लक्ष्मीकांत जो मेरे पास रखी हुई है, ये सबके पास होती है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, हिंदी मीडियम वालों के पास हिंदी मीडियम की बुक होती है, ये होती है। दूसरी बुक होती है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, ये सबके पास होती है। ये इंग्लिश मीडियम के लोगों के पास हिंदी मीडियम की होती है, जिसका जो मीडियम हो अपने अकॉर्डिंग। बट ये दो बुक मस्ट है। इन दो बुक को आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तब भी क्वालिटी तो मैं बोल सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ यार कुछ भी हो, बैंक कुछ भी, उसके लिए मस्ट है। बिना इसके कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि इसको बोलते हैं ना बाइबल ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ये बुक ऐसी बुक है कि इसके बाहर कुछ नहीं आता इंडियन पॉलिटी में। ये दो बुक आपके पास मस्ट होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम और ये इंडियन पॉलिटी। तीसरी जो मस्ट बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, लूसेंट। ठीक है, ये लूसेंट आपके पास होनी चाहिए, तीसरी बुक। इस बुक को बहुत ज़्यादा अंडर किया जाता है। इवन मैं आगे वाले कभी वीडियोस बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे लाइन बाय लाइन यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो लूसेंट को अंडर नहीं करना।
लूसेंट आपको खरीदना है, लूसेंट आपको पढ़ना है। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या है कि आपको यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस उठाने हैं। मेरे पास 30 साल के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के और उनके सोल्यूशन को आप अच्छे से पढ़ना है। चौथी चीज़ हो गई, ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं, हमने क्या बात किया, हमारे पास इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न हिस्ट्री का आती है वो होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है कि लूसेंट होनी चाहिए, और चौथी क्या है, पीवाईक्यू होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसके लास्ट 30 साल के सॉल्यूशन अच्छे से होने चाहिए। 4 चीज़ें यूपी पीसेस के अलग से, क्योंकि वो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट में। 4 चीज़ें होंगी। अब इन 4 चीज़ों पे अप्रोच करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैंने अपने लिए बनाया है। दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। ये वीडियो बस आप लोग बने रहो, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे से निकलेगा। चलो ये दिख नहीं रहा है डॉक्यूमेंट, कहीं पे मैंने रख दिया। उस डॉक्यूमेंट का मोरल क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैंने क्या किया है कि लास्ट के 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज थे उनको मैंने एनालिसिस किया है और समझने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या आता है। उसमें मुझे एक चीज़ ये समझ में आया है कि टोटल 8 से 9 सब्जेक्ट हैं जो टोटल तुम्हारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं। 150 क्वेश्चन है, 9 सब्जेक्ट हैं। अब बात करता हूँ सबसे पहले साइंस। साइंस से क्वेश्चन लगभग आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन वेरी करता है, बट मैं 15 प्लस क्वेश्चन मान रहा हूँ। उसके बाद हिस्ट्री प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि सिलेबस में भी अलग से लिखा है, लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, उसमें 20 से 22 क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर ज्योग्राफी, जो कि सबसे ज़्यादा अंडरएस्टिमेट किया जाता है क्योंकि यूपीएससी में आता नहीं है, उससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब पीवाईक्यू हर साल रिपीट होता है, उसमें 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, मतलब करंट अफेयर कभी 35 आएगा, कभी 30 आएगा, 30 से 35 हर साल करंट अफेयर आना है। मैं बताऊँ कैसे करंट अफेयर अप्रोच करना। उसके बाद कुछ स्कीम्स होती हैं, बजट होता है और इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। जो हम यूपीएससी में इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं आती है। रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब सारी चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ पे स्कीम्स आएंगी, बजट आएगा, सर्वे आएगा, यूपी प्लस इंडिया दोनों का, ये चीज़ें होंगी। अब क्या बच रहा है, यूपी स्पेशल। अब लास्ट ईयर से इन्होंने ऑप्शनल ख़त्म कर दिया है, तो यूपी स्पेशल का भी जो है वैल्यू बढ़ा है। मेंस में तो 2 पेपर ऐड कर दिया इन्होंने ऑप्शनल की जगह पे। यहाँ पे भी यूपी स्पेशल 5 से 10 क्वेश्चन हर साल आने हैं। तो ये ओवरऑल आपका एक हो गया कि 9 सब्जेक्ट क्या क्या हैं। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बजट, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यूपी स्पेशल, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आना है, अभी समझ में आ गया। तो कितना कितना क्वेश्चन आता है मैंने बता दिया। अब उसके बाद मैंने आपको 4 बुकें बताई थी। इंडियन पॉलिटी मस्ट है, इसको भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे। दूसरा है स्पेक्ट्रम, तीसरा है आपका लूसेंट, चौथा है पीवाईक्यू के लास्ट 30 साल का जो सॉल्व आता है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो। मेरे पास केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है, आप जिसका लेना चाहो वो ले लो, ठीक है। 4। अब 5वां चीज़ आती है जिसको हम बिना उसके हम यूपी पीसीएस एग्जाम लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आपको 5 सब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम लेने ही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे पास स्पेक्ट्रम पड़ी है ज्योग्राफी की, ये आपको लेनी है, बिना इससे काम नहीं चलेगा। इसमें यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपीएससी, इवन जितना एग्ज़ाम हुए लास्ट 20-30 सालों में सबके पीवाईक्यू हैं और सोल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से हैं। उसके बाद आपको लेना है इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। उसके बाद आपको लेना है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की स्पेक्ट्रम। उसके बाद आपको लेना है साइंस के स्पेक्ट्रम।
और 5वीं स्पेक्ट्रम आपको लेनी है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब मैं बात करता हूँ स्पेक्ट्रम का रोल क्या है। रोल ऑफ स्पेक्ट्रम इन यूपीपीसीएस, सॉरी रोल ऑफ घटना चक्र, फिर से मैं बोल रहा हूँ घटना चक्र आपको लेना है हिस्ट्री का, मैंने बाई मिस्टेक स्पेक्ट्रम बोल दिया था, उसको करेक्ट कर रहा हूँ मैं। स्पेक्ट्रम आपको हिस्ट्री का लेना है, स्पेक्ट्रम आपको साइंस का लेना है, स्पेक्ट्रम आपको पॉलिटी का लेना है, स्पेक्ट्रम आपको ज्योग्राफी का लेना है, स्पेक्ट्रम आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेना है। 5 स्पेक्ट्रम आपको लेनी है टोटल। अब रोल ऑफ 5 घटना चक्र आपको लेनी है, सॉरी स्पेक्ट्रम की जगह घटना चक्र, स्पेक्ट्रम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की आती है। 5 घटना चक्र आपको लेनी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और पॉलिटी की 5 घटना चक्र आपको लेनी है, ठीक है। घटना चक्र के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। लगभग 150 में से 70 से 75 क्वेश्चन घटना चक्र से सीधे सीधे उठ के आते हैं। 2 महीने बचा है तो घटना चक्र को जितना हो सके उतना घोट के पी लो घटना चक्र को। बिना घटना चक्र के कुछ नहीं होने वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इतना तो हमने कर लिया, हमने क्या कर लिया, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि ये पहले अटेम्प्ट में कैसे मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, तभी आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं निकलने वाला। बहुत लोग बहुत महारथी बचे हैं, मतलब जो यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, यूपीएससी मेंस दे चुके हैं, वो लोगों का भी नहीं निकलता यूपी पीसीएस प्रीलिम। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम निकालने के लिए कुछ लोग 7-7 8-8 बार यूपी पीसीएस प्रीलिम, क्योंकि उसमें एज के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, 40 साल तक देते रहो, घर बैठ के भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बिना घटना चक्र के नहीं निकलना। तो 5 सब्जेक्ट की घटना चक्र आपको रट डालनी, जितनी बार रट सकते हो उतना। 27 अक्टूबर को पेपर है, 2 महीने बचे हुए हैं, जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ते जाओ, घटना चक्र रट जाओ। उसके अंदर अगर कुछ आता है से कुछ भी आता है और आप गलत करते हो तो आप बहुत पीछे हो गए, मतलब 50,000 बच्चों में पीछे हो। इस साल लगभग लोग बोल रहे हैं 700-800 सीटें हैं, तो कंपटीशन भी और अच्छे से लोग पेपर देंगे सीरियसली। हर बार क्या होता था, यूपीएससी के आसपास पढ़ता था, तो लोग जो यूपीएससी वाले होते थे यूपीपीसीएस नहीं देते थे। बट इस साल यूपीएससी का जो मेंस है वो सितंबर में, उसके बाद 1 महीने का और टाइम मिल जाएगा लोगों को तैयार करने। तो हर कोई इसने भी फॉर्म भरा होगा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देगा। सीटें भी अच्छी अच्छी हैं, 200 सीट तो नायब तहसीलदार की है। अभी चीज़ समझ में आया। हमने बुक्स की बात कर ली, ये भाई लग रहा होगा कि बहुत सारी बुक्स हैं, तो भाई यूपी पीसीएस है भाई, प्रीलिम्स निकालने जा रहे हो, एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, नायब तहसीलदार बनोगे, ऐसे थोड़े बन जाओगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ें होंगी। अब आपको जो इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको एक एसके पांडे करके आती है, हिंदी में बुक आती है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता होगी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ना, उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के ना, वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो बाउंसर होते हैं, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलता है। मैं एनसीईआरटी वगैरह सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपने कर रखा होगा। तो मैं एक बार फिर से बुक बता रहा हूँ, क्योंकि बुक का ही गेम है यार। मतलब यहाँ पे मॉक्स वगैरह नहीं ले, जैसे यूपीएससी में लोग बहुत सारे मॉक्स लगाते, मॉक्स नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे रट्टा मारना है, यहाँ पर रोज डेवलप नहीं है, रट्टा मारो, जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की लेनी है, इंडियन पॉलिटी लेनी है, आपको लूसेंट लेना है, आपको पीवाईक्यू का जो पूरा 30 साल का पेपर आता है उसका सोल्यूशन वाली जो कोई बुक आती है, मेरे पास केबीसी नैनो है, उसको ले सकते हो, अच्छी बुक है। 4 चीज़ें। उसके बाद आपको घटना चक्र लेना है। घटना चक्र आपको लेना है, हिस्ट्री का लेना है, साइंस का लेना है, पॉलिटी का लेना है, जोग्राफी का लेना और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इकोनॉमी वाला नहीं लेना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे यूपी पीसीएस में। 5 घटना चक्र। अब इतना हो गया, आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब क्या करना है, आपको कुछ नोट्स भी अपने आप प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं उस समय मैंने हिस्ट्री के जो नोट्स हैं 12 पेज में मेरे, एंशिएंट से लेके मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और उसमें आर्ट एंड कल्चर में 12 पेज में सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ एक जगह से नहीं, मैं तमिलनाडु बोर्ड की बुक को प्रेफर करता हूँ एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। वो है लूसेंट है, एनसीईआरटी है और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है प्लस लूसेंट है। मतलब ये जो मैंने बुकें गिनाई वो 12 पेज में सब कुछ आ गया है और मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो मुझे मतलब 1 से 1.5 घंटा, मैक्सिमम 2 आवर्स लगते हैं, उसको कंप्लीट मुझे रिवाइज हो जाता है। ये चीज़ आपको हिस्ट्री के लिए करना है। अब उसके बाद मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी में भी आपको लक्ष्मीकांत जो है, अब तो 2 महीने नोट्स बनाने के नहीं बचे हैं, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे आर्टिकल्स हैं उनको याद कर लेना है। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो भी आपकी बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, उसको अच्छे से आपको नोट करके रखना है कहीं भी एक जगह।
शेड्यूल्स जो होते हैं 1 से लेकर 12 शेड्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा आता है, हर साल बिना इसके पेपर नहीं बनता। वो चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठे करके रखना है। आपको बहुत सारे जजमेंट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम, उनको नोट करके रखना है कहीं पे, वो मैचिंग के लिए आता है। और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जिसको बोलते हैं, वो हुए हैं, उनको आप नोट करके रखना है, जितने भी आप आज तक में वो याद होने चाहिए आपको। ये चीज़ें होंगी। कुछ कमिटीज़ हैं जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, बैकवर्ड कमीशन हो गया, या फिर ये सब न्यूज़ में रहता है हर साल, तो इसके पहले कौन थे, पहले कौन मतलब इसके मतलब चेयरमैन थे, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, लूसेंट में पीछे दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको एक जगह मतलब 4 से 5 पेज लगेंगे। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बाहर से क्या क्या चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, यूएसए से क्या लिया, जैसे डीपीएसपी जो है वो हमने कहाँ से उठाया था, आयरलैंड से उठाया, नीदरलैंड से उठाया, उसके बाद आयरलैंड में लिया हमने। उसके बाद जैसे फंडामेंटल राइट्स वो हमने यूएसए से उठाया, गवर्नर सिस्टम कहाँ से उठाया, राज्यसभा का इलेक्शन कहाँ से, ये चीज़ भी आपको मतलब हाफ पेज में बन जाएंगी, ये सब सारी चीज़ें। तो क्या होता है पॉलिटी में, मतलब कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ना यहाँ पे फैक्ट्स पूछते हैं। जैसे 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी में आएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना आपको इसी सब में मिल जाएंगे, जो मैंने चीज़ें गिनाई, वो चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, कुछ चैप्टर जैसे प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है, पंचायती राज आपको पढ़ना है, पार्लियामेंट आपको पढ़ना है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ना है। तो इसमें फैक्ट लगे ना, उसको नोट कर लो कहीं कहीं पे, तो मतलब समझ लो कि करीब 15 पेज से 20 पेज में आपको लक्ष्मीकांत बन जाएगा। आप जब पढ़ते रहोगे उसी में मतलब, या फिर मैंने क्या कर रखा है, मैंने नोट्स तो जो बताया मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको तो अलग से कर रखा है। बाकी जो जैसे मैं प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ, तो प्रेसिडेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है, तो प्रेसिडेंट चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे मैंने नोट डाउन कर रखा है। तो हाफ पेज में पूरा एक समरी जो है प्रेसिडेंट चैप्टर की मेरे पास पड़ी हुई है। ऐसे हर सब टॉपिक की जो भी मतलब आएगा चैप्टर, उसका समरी आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा मेरी बुक में। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी आता है, जिसको सबसे ज़्यादा अंडरस्टिमेट करते हैं, इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए क्या करना है आपको, आपको पीवाईक्यू के जो है ना उसको एक छोटा सा नोट्स बना देना है। मतलब नोट्स तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं, इनकी लास्ट के 30 साल जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने एक दो दो पेज में बना रखे हैं, मतलब फैक्ट वाले। मैं देख पा रहा हूँ कि हर तीसरे चौथे साल में रिपीट हो रहा है, रिपीट मतलब यूपी पीसीएस का जो पेपर आएगा उसमें 150 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन आपको घटना चक्र से मिलेंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब 70 प्लस 20 और मान लो 90 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आधे से ज़्यादा पेपर जो है वो आपको रिपीटेड मिलेगा। बाकी करंट अफेयर ऑब्वियस सी बात है, 30 क्वेश्चन हो तो नया रहेगा। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको नए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मतलब मैंने जो कर रखा है, मतलब मेरे पास मतलब 10 पेज का है सारा, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस के एक एक पेज के बने हुए, मतलब सिर्फ फैक्ट क्या 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 पूछा है। तो वो मतलब लास्ट का जो आधा घंटा होता है ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले, उसको रटने में मतलब बहुत फटाफट फटाफट उड़ाने में काम देगा। उस तरीके से आपका मतलब वो बन जाएगा 10 पेज में, तो फिर से बार बार आपको पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में इसलिए जरूरत पड़ती है कि वहाँ पे लॉजिक डेवलप करना होता है, यहाँ पे आपको रट्टा मारना है। वो रट्टा जो है ना वो आपका वहाँ से हो जाएगा, मतलब जब 10 पेज का आप बना लोगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या बोला मैंने, फिर ज्योग्राफी में ये चीज़ करना है आपको प्रैक्टिस, प्लस आपको जो रिवर सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रामसर साइट हो गई, और जैसे यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, रामसर साइट कौन कौन सी हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, टाइगर सेंसस हो गया, एलिफेंट सेंसस हो गया, मतलब सेंसस वगैरह हो गई, सारी चीज़ें, माउंटेन हो गए, पीक हो गए, रिवर सिस्टम हो गया, ये इंडिया प्लस वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको कहीं पे नोट करके रखना होगा। ये आपको तब मिलेगा जब आइडिया मिलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप पीवाईक्यू करोगे और साथ में घटना चक्र जब पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि वॉल्केनोज कैसे बनते हैं, माउंटेन्स, वो सब नहीं पूछेगा यहाँ पे। वो यूपीएससी मेन से पूछेगा या फिर यूपी पीसीएस मेन से पूछता है, यहाँ पे नहीं पूछेगा प्रीलिम्स से, यहाँ सिर्फ फैक्ट पूछेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या करना है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की ये बुक आती है घटना चक्र की, इस बुक को रट डालो। 17 क्वेश्चन आते हैं, 17 के 17 क्वेश्चन इसके बाहर नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन अगर किसी सब्जेक्ट में होता है तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, और सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। आपको घटना चक्र रट डालना है, आप पे 17 क्वेश्चन आते हैं, 17 के 17 सही हो जाएंगे। साइंस में भी यही करना है, साइंस में भी आप घटना चक्र रट डालो, साइंस में भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ही हो गए मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो। करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं, करंट अफेयर में एक आई दृष्टि करके आती है,
इंग्लिश में आती है, वो 1 महीने करीब पहले आती है जब एग्ज़ाम होता है, तो वो आई गेस सितंबर लास्ट में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में आई दृष्टि आई, घटनाचक्र पब्लिकेशन। वो बहुत अच्छी बुक होती है, बट 150 पेज की होती है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए घटनासार करके आती है, वो मतलब हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। और सिर्फ पढ़ने नहीं पड़ेंगे, आपको क्या करने पड़ेंगे, आप जब एक बार रीड कर लोगे ना, तो आप बार बार नहीं रीड कर सकते, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे ना, उसको कहीं 8-9 पेज में एक नोट डाउन कर लो उस चीज़ को। मतलब समझ रहे हो ना कि 150 पेज की जो घटना आई दृष्टि है, वो 8 से 10 पेज में आपका आ जाएगा। स्पोर्ट्स वाला हाफ पेज में, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वो हाफ पेज में, ऐसे ऐसे करके 10 पेज में पूरी पूरी घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है करंट अफेयर की, वो आ जाएगी। ऐसे घटना सार को उसमें जो आपको लगे एडिशनल चीज़ें 2 पेज में उसको ऐड ऑन कर दो, मतलब 12 पेज में आपका करंट अफेयर पूरा अच्छे से बन जाएगा। वो आपको ऑब्वियस सी बात लास्ट के एक वीक जो बचता है उस पर खूब रिपीट करना है। यूपी स्पेशल में भी आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे, उनको पढ़ लेना है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आता नहीं 5 से क्वेश्चन। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, 2-4 वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनको देख लेना और स्कीम वगैरह भी समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आप 2 महीने बचे तो 12 से 15 घंटे लगने पड़ेंगे, बट इस तरीके से ना, तो अगर आप करोगे तो आप एक्चुअल में निकाल पाओगे एग्ज़ाम को। अदरवाइज़ क्या रहेगा कि 10 नंबर 5 नंबर से कट ऑफ रह जाएगा, मतलब 125 नंबर कट ऑफ जा रहा है, 100 नंबर पे रह गए। अब कहने के लिए 700-800 सीट इस साल, बट इस साल 8 महीने लोगों को एक्स्ट्रा भी तो मिल गया ना प्रिपरेशन करने के लिए, लोग लगे पड़े हुए हैं, और इस बार सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग सीरियस होकर यूपी पीसीएस दे रहे हैं। और आरओ का पेपर जो था लीक होने की वजह से डिले हुआ, अब आरओ भी बाद में लोग सोच रहे हैं यूपी पीसीएस नहीं तो आरओ निकल जाएगा, इसलिए अच्छे से मैं ये वाला पार्ट कर ले रहा हूँ। सी सेट की बात करूँ तो सी सेट में क्या है कि 30 क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। वो बहुत सिंपल से होते हैं, वो सबको आते हैं, वो 30 में 30 कर सकते हो, वो सिंपल। मैथ में भी बहुत बेसिक एप्टीट्यूड आता है और थोड़ी सी इंग्लिश आती है, वो बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी होता है। तो यूपीएससी जैसा टफ सी सेट नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए 66 मतलब 66 नंबर वहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 80 नंबर शायद जो भी है, हम लोग 75 नंबर के आसपास जो है वो आपको लाने पड़ते हैं यहाँ पे। सॉरी 66 नंबर है, 200 का ही पेपर है, 66 नंबर लाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको इजीली ला सकते हो, मतलब इजीली 90-100 के आसपास सी सेट में आ जाता है। सी सेट यहाँ पे नहीं रुकता, यूपीएससी में रुकता है, बट यूपी पीसीएस में सी सेट नहीं रुकता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि अभी 2 महीने बचे हैं, कुछ भी लेके मत बैठो, अप्रोच कैसे करना है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एक बार फिर से अगर आप लोग अभी तक यहाँ बने हुए, जो लोग भी बने हों, आई होप वो बहुत सीरियस कैंडिडेट है और उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है एक्चुअल में इस एग्ज़ाम के लिए, डेप्थ कितनी रिक्वायरमेंट है। एक बार मैं फिर से समराइज़ करना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, लूसेंट, और उसके बाद आपको PYQ क्लास 30 ईयर्स के पेपर जो है वो अच्छे से करना है। ये 4 चीज़ प्लस घटनाचक्र, साइंस की घटनाचक्र, हिस्ट्री की घटनाचक्र, पॉलिटी की घटनाचक्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटनाचक्र और ज्योग्राफी घटनाचक्र। इतना हो गया। करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि आती है जो कि 1 महीने पहले आएगी, उसको करना है, प्लस घटनाचक्र जो हिंदी वाली आती है उसको भी करना है, दोनों करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ये इतना करना है। अगर आपके पास समय मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें और मटेरियल हैं, जैसे पॉइंटर घटनाचक्र बहुत सारे आते हैं, वो 2 घंटे में पूरा रिवाइज करा देंगे घटनाचक्र को। वो अगर बट आपने घटनाचक्र कर रखा है वो सब ज़रूरत नहीं है, जिसके पास नहीं कर रखा है वो पॉइंटर वाइंटर पढ़ सकता है, वो समझ में आएगा, रट पाओ तो रट लो। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट डिपेंड ऑन दिस वीडियो, क्या इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कितना मतलब ये वीडियो वायरल होता है, लोग कितना लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, उसके बेसिस पे मैं आगे कंटिन्यू, मुझे भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे हेल्प देता रहूँगा। कुछ लाइव क्लास की ज़रूरत पड़ेगी वो ले लूँगा मैं, डाउट सेशन होगा वो भी, ग्रुप का लिंक है इसमें, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहूँगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच।